बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, कुछ आम खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि एहतजाज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चल रहा है उसमें शिद्दत आती जा रही है। आज क्योंकि वर्किंग डे शुरू हो गया तो स्टूडेंट इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, नौजवान इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। ये जो एहतजाजी तहरीक है ये लीडरलेस है और इसमें नौजवान लीड ले रहे हैं। यानी खुरम दिशान का नाम आप देखें या आप देखें खालिद खुर्शीद को देखें या बाकी नौजवानों को देखें तो ज्यादातर नौजवान हैं। अभी शाहिद खटक निकले वहां से और शफीउल्लाह जान, ये लोग गए, इन्होंने करक भी बंद कर दिया और ये आके सवाबी में बैठ गए। और जो बाकी लोग हैं, अहमद खान न्याजी हैं या जितने भी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये वो नौजवान हैं जो इमरान खान साहब के साथ काम करते रहे हैं। और बहुत सारे जेंजी अब तहरीक चला रहे हैं, वो अलग अलग जगहों पर एहतजाज कर रहे हैं। और यही तहरीक अगर बढ़ती जाएगी तो हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। हुकूमत कुछ ऐसे फैसले भी करने वाली है जिससे हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात होंगी। वो डोनाल्ड ट्रंप अभी अनाउंस कर देंगे, आपके सामने चीजें आ जाएंगी। बहरहाल लाहौर और दीगर पंजाब के इलाकों में पुलिस ने कुछ थोड़ी बहुत सख्ती शुरू कर दी है। इतनी ज्यादा नहीं है कि लोग एहतजाज ही ना करें या लोग कुछ कर ना पाए। पुलिस भी बेचारी अब खाना पूरी करती है, वो भी बेचारे परेशान हो गए, मार मार के थक गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो जराइम उनसे कंट्रोल होते नहीं है, मामलात वो ठीक कर नहीं सकते, कब्जा माफिया को कंट्रोल नहीं कर पाते, बल्कि माफिया की तो हुकूमत है। और दूसरी जानिब जो है वो पीटीआई वालों के ऊपर ये चढ़े रहते हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर। तो पुलिस भी बेचारी मार मार के तंग आ गई है। दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है। यानी हमने देखा कि बरतानिया के बहुत सारे शहरों में एहतजाज हुआ, लंदन में, मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में और बहुत सारी जगहों पे, बरतानिया में, यूरोप में बहुत सारी जगहों पे एहतजाज हुआ इमरान खान साहब के हक में। अमेरिका में एहतजाज हुआ, न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ इमरान खान साहब के हक में। तो बड़े मुजाहरे अब शुरू हो गए हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से, तो इससे एक दबाव तो आएगा। अभी शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं अमेरिका में और उनकी अमेरिका आमद के मौके पर ओवरसीज पाकिस्तानी अगर वहां पे एक भरपूर एहतजाज करेंगे तो उससे एक दबाव जो है वो पाकिस्तान की सरकार के ऊपर और अमेरिका की सरकार के ऊपर जरूर बनेगा कि पाकिस्तानी इस हुकूमत को अपनी नुमाइंदा हुकूमत नहीं समझते। को पुलिस ने कोई रुकावटें जो लगाई हुई थी यहां पे इस्लामाबाद में, अब वो रुकावटें हटाना शुरू कर दी। अब वो ये तासुर देना चाहते हैं, जनाब हमने तो सिक्योरिटी के लिए रुकावटें लगाई थी, मंडे का दिन आ गया, चीजें नॉर्मलाइज कर लेते हैं। और वैसे भी वहां पे कोई बहुत बड़ा एहतजाज तो हो नहीं रहा था, थोड़े से लोग खैबर पख्तूनख्वा उसके बाहर बैठे थे, कुछ लोग जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बंद हैं, कुछ लोग पार्लियामेंट लॉजेस में हैं, तो वो अपना अपना एहतजाज कर रहे थे। इन्होंने कंटीने वंटीने बंद कर दी थी, खाने पीने के लिए था नहीं, तो सिंगल ताला लगा हुआ था, ताला को तोड़ने की हिम्मत कर नहीं पाया। बहरहाल पुलिस खुद ही अपने ताले खोल लेगी। ये बड़ा मम्मी डैडी जैसा एहतजाज था, लेकिन इसका इंपैक्ट कितना आया ये आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बहरहाल ना तो इमरान खान साहब को अस्पताल लाया गया, ना इमरान खान साहब के इलाज मुआवजे की कोई सहूलत दी गई, ना किसी की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई और ना कोई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट उनकी फैमिली को फराहम की गई जो फराहम की जानी चाहिए थी या जिसपे वो एतबार कर सकते। अब ये नौजवानों के ऊपर मुनसर है कि ये सारी चीजें अपने हाथ में लें तो फिर पाकिस्तान सीधा हो सकता है। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, ऐसा लगता है कि चीजें नॉर्मलाइज की जा रही हैं और जजेस इसमें बड़ी मदद करने वाले हैं। आप आज के और कल के दिन में आप देखेंगे, आपको नजर आ जाएगा कि किस तरह से जजेस मदद करेंगे मौजूदा हुकूमत की इन तमाम चीजों को नॉर्मलाइज करने में। यानी एक आंख से अंधा हो गया लीडर, मुल्क का सबसे बड़ा लीडर, आप देखिएगा कि जजेस उसको कैसे नॉर्मलाइज करेंगे। इमरान खान साहब वो आदमी है जिन्होंने सेहत कार्ड दिया पाकिस्तानियों को और उसके जरिए से सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का बता रहा हूं, बाकी पाकिस्तान का नहीं बता रहा मैं आपको, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 1,90,000 शहरियों ने अपनी आंखों का इलाज करवाया था इमरान खान साहब के सेहत कार्ड से। और आज उस शख्स की अपनी एक आंख जाया कर दी गई है। ये 1,90,000 लोग जिन्होंने इमरान खान से अपनी आंखों का इलाज करवाया, सिर्फ यही लोग निकल आते ना तो हालात कुछ और होते। लेकिन लोग पाकिस्तान में ना, इमरान खान ने खुद शिकवा किया था कि आप बहुत सुस्त हैं, आप बहुत देर से जागते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा। आसिफ अली जरदारी साहब बहुत उछल उछल के बातें कर रहे थे, वो बहादुरी का एक कुतुब मीनार बने हुए थे। तो जरदारी साहब के बहुत सारे पोल खुल गए। एक तो जरदारी साहब को यह बात याद रखनी चाहिए अच्छी तरह कि वो इमरान खान की तरह जेल में नहीं गए थे। जरदारी साहब बतौर एक क्रिमिनल के जेल में गए थे। जो लोग जराइम करते हैं वो बड़ी बहादुरी से जेल काट भी लेते हैं, जो कि जरदारी साहब ने नहीं काटी। उनको पता होता है कि जेल में जाना पड़ेगा और जरदारी साहब को तो हर तरह की सहूलत मैसर थी। इमरान खान को मुजरिम तो नहीं है कि वो जेल काटे, उसके लिए तो जेल का एक दिन भी बहुत भारी होना चाहिए, लेकिन वो 2.5 साल से जेल में बैठा और उसको बर्दाश्त कर रहा है हर तरह के जुल्म को। डॉक्टर्स कभी पॉलिटिकल बात बाहर आकर करते ही नहीं है।
शौकत खानम के बड़े प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, इमरान खान साहब को बड़े लंबे अरसे से वो देख रहे हैं, उनका कंसर्न सिर्फ इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से है। अब अगर डॉक्टर बाहर आ जाए और डॉक्टर बाहर आके इमरान खान साहब की सेहत के बारे में बताएं, जैसा कि हुकूमत बताना चाहती है, और इमरान खान साहब के डॉक्टर अगर आके अनाउंस करेंगे तो बेचैनी खत्म हो जाएगी। ये जो एहतजाज चल रहा है इसमें हुकूमत को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। यानी हुकूमत तो ये चाहती है ना कि इस्तेहकाम आए, लड़ाई झगड़ा ना हो, एहतजाज ना हो, लेकिन ये हुकूमत जानबूझकर ऐसी हरकत क्यों कर रही है जिससे लड़ाई झगड़ा बढ़े, जिससे सूरत हाल जो है वो मजीद तशवीश में जाए, लोगों की बेचैनी में इजाफा हो। इमरान खान साहब को करना तो ये चाहिए था, हुकूमत को खुद ही ऑफर करती जी आप डॉक्टर थे इमरान खान साहब के, आप आए, आपको चेक करवा देते हैं, ये आप ब्लड टेस्ट भी ले लें, आप सारा कुछ करके तो आप देख लें, मसला ही कोई नहीं है। जबकि इमरान खान साहब की फैमिली है, अगर उन्हें भी मिलने देते तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए था। दर्जनों इमरान खान साहब के बयान पहले आ चुके हैं, एक बयान और आ जाता तो क्या क्यामत आ जाती। फर्ज करें फैमिली आकर दो चार जुमले बोल देती ना, तो ये दो चार जुमलों में और क्या क्यामत आ जाती। इतना कोई आसमान तो नहीं गिर जाता। इससे पहले इतनी मरतबा इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिए हैं। अब उन्हें किस बात का डर है? कोई प्रॉब्लम तो उनको नहीं होनी चाहिए कि अगर इमरान खान की बहनें मिलेंगी तो कोई ऐसा बयान बाहर आ जाएगा जिससे कोई बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये कुछ जिद, अना, गुस्सा, ये चीजें नहीं है, ये नौकरी के अंदर नहीं होती, ये गैरत वैरत नहीं होती नौकरी के अंदर। यहां नौकरी में सिर्फ जो है वो अपना मफाद होता है या अपनी नौकरी होती है और कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ जरूर है जिसे ये लोग छुपाना चाह रहे हैं। अब बात यहां पे आके रुकती है। जिसकी चोर की दाढ़ी में तिनका, ये मिसाल मैंने आपको इसलिए बताई थी कि ये मुलाकात इमरान खान साहब की होने ही नहीं दे रहे। इनकी कोशिश है कि कोई मामला बाहर निकले ही ना। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो सलमान सफदर साहब ने लिखा वो अदालत जाने से पहले भी बहुत सारी जगहों पे पहुंच गया था। यानी इनको इतना ज्यादा इस बात का ख्याल है और इन्होंने इतना ज्यादा चीजों को कंट्रोल रखा हुआ है कि ये इमरान खान की इंडिपेंडेंट ओपिनियन बाहर आने नहीं देंगे। ऐसा क्या है जिसको ये छुपा रहे हैं? इमरान खान ऐसा क्या बता सकते हैं जो ये लोग नहीं चाहते कि बाहर अवाम को, पाकिस्तानियों को पता चले? नंबर एक। नंबर दो, इमरान खान के साथ इन्होंने ऐसा क्या किया है जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तानियों को पता चले? ब्लड के हवाले से इमरान खान साहब के डॉक्टर बार बार कह चुके कि कई सालों के जो ब्लड के रिकॉर्ड हैं उनमें इमरान खान साहब के खून में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे ये क्लॉट्स पैदा हो जाएं। मैं जाती तौर पे ये क्लॉट पैदा होने की बीमारी को इसलिए जानता हूं कि मेरे एक अजीज हैं, वो अपना INR मेंटेन रखने के लिए एक मखसूस दवाई खाते हैं। मेरे वालिद साहब हैं, मैं साफ आपको बता देता हूं, उन्हें ये प्रॉब्लम हम सारा घर फेस करता है जब किसी एक शख्स को ये प्रॉब्लम हो। तो मेरे वालिद साहब का जो ब्लड है उसमें क्लॉटिंग हो गई थी और उसकी वजह से बड़ा शदीद हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और मल्टीपल टाइम, और काफी लंबा अरसा हम परेशान भी रहे। अब वो दवाई खाते हैं अपने खून को बारीक करने के लिए, खून को पतला करने की मेडिसिन वो खाते हैं और उनका वो रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं। तो ये ब्लड के अंदर पैदा हो जाती है वक्त के साथ साथ। इमरान खान के जितनी भी ब्लड रिपोर्ट्स हैं वो तो बिल्कुल रेगुलर चेक होती रही हैं, और अगर वो बिल्कुल नॉर्मल है तो फिर इमरान खान साहब को ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, अचानक से कैसे हो गया? उसके ब्लड में ऐसा क्या है जो आजादाना तौर पे इमरान खान के ब्लड का टेस्ट नहीं लेने दे रहे, या शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टरों को वो सैंपल नहीं दिए जा रहे जिसपे इमरान खान साहब के ब्लड का टेस्ट हो सके? अब ये क्लॉटिंग जो होना है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसमें देखिए अलीमा खानम का एक स्टेटमेंट है, वो मैं आपको यहां पे पढ़ के जरूर सुनाऊंगा। जो अलीमा खानम ने बात की इस हवाले से, कि अलीमा खानम ने कहा कि हमें यह फिक्र बढ़ती जा रही है कि आखिर हमारे खानदान के फर्द को इमरान खान के मुआयने के वक्त मौजूद रहने से क्यों रोका जा रहा है? क्या डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर नौशेरवान के नाम इसलिए मुस्तरद किए जा रहे हैं कि वो इंतहाई काबिल और मुस्तनद डॉक्टर हैं? देखें, ये अलीमा खानम ने, इन्हें पहले कहा गया आप नाम दे दें, इन्होंने डॉक्टर उज़मा का नाम दिया, वो डॉक्टर है, नहीं जाने दिया। फिर इन्होंने कहा जी अपने खानदान में से आप किसी और का नाम दे दें, बहनें नहीं जा सकती, ऊपर से बड़े साहब का हुक्म है। तो फिर डॉक्टर नौशेरवान का नाम दिया गया, तो इन्होंने कहा जी वो भी नहीं जा सकते। तो डॉक्टर तो वो नेड़े ही नहीं लगने दे रहे। एक तो बहनों का प्रॉब्लम यह है कि वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बहनों को कुछ बताएं कि बहनें बाहर आके बता दें। दूसरा, वो डॉक्टर को इमरान खान के करीब ऐसा नहीं लगने दे रहे जो इंडिपेंडेंट डॉक्टर हो और अपनी कोई इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे सके। अलीमा खानम ने यही खदशा जाहिर किया है। वो कहती है इमरान खान के मुआयने के लिए हुकूमत ने उस माहिर डॉक्टर को मुस्तरद कर दिया जिसकी सिफारिश हमारे डॉक्टरों ने की थी। यानी डॉक्टरों ने भी कहा था ना, इन्होंने कहा था ठीक है आप हमें नहीं लेके जा रहे तो ये वाला एक माहिर डॉक्टर है, इसको ले जाएं आप। तो उस डॉक्टर को भी हुकूमत नहीं लेकर गई, लिहाजा उन्हें मुतबादिल नाम फराहम कर दिए गए। हमने खानदान की नुमाइंदगी के लिए डॉक्टर उज़मा खान का नाम दिया। हमें बताया गया कि इमरान खान की बहनों को इजाजत नहीं है, वही बात जो मैं आपको बता रहा था। फिर कजन का नाम दिया डॉक्टर नौशेरवान बरकी का,
تو کہا گیا جی وہ بھی نہیں, انہیں بھی مسترد کر دیا گیا. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.